हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मैडम। आज हम करेंगे ANC 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसके मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। तो उन्हीं क्वेश्चन के ये आंसर हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। शरीर में भोजन का पाचन, अवशोषण तथा उपयोग। शरीर में भोजन का पाचन, अवशोषण तथा उपयोग। देखिए, मानव शरीर एक मशीन की तरह है। क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने आपको शायद नहीं बताया, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, भोजन के पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। शरीर में भोजन का पाचन, अवशोषण तथा उपयोग। मानव शरीर एक मशीन की तरह है। इस मानव रूपी मशीन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए शरीर में भोजन का पाचन, अवशोषण तथा उसके उपयोग की विस्तृत जानकारी अत्यधिक जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पाचन क्रिया का उद्देश्य भोजन को सरल रूप से परिवर्तित करना है। उल्लेखनीय है कि पाचन क्रिया के दौरान भोजन के लगभग सभी अवयवों जैसे कि कार्बोज, प्रोटीन तथा वसा में परिवर्तन होता है, जबकि भोजन के अन्य अवयव जैसे जल, खनिज लवण तथा विटामिन बिना किसी परिवर्तन के अवशोषित हो जाते हैं। आगे है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र शरीर के वे सभी अंग जो कि भोजन के पाचन तथा अवशोषण प्रक्रिया में सहायक होते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। यह चित्र पाचन तंत्र के आवश्यक अंगों तथा पाचन तंत्र में भोजन के पथ को दर्शाता है। मैं आपको ये पिक्चर दिखा देती हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं, पूरी पिक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी लाल ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथियाँ, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये लाल ग्रंथियाँ है। ये हमारा मुंह है। यहाँ पर ये आप आहार नली को देख सकते हैं। ये जो होता है ये आमाशय होता है। ये हमारी जो है छोटी आंत होती है और ये हमारी बड़ी आंत होती है। ओके फ्रेंड्स, अब आप इसको पूरा देख पा रहे होंगे। आगे है, उल्लेखनीय है कि यकृत और अग्नाशय पाचन तंत्र के अंग नहीं है, किंतु ये कुछ पाचक रसों को स्रावित करते हैं जो भोजन के पाचन और अवशोषण में सहायक होते हैं। पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पाचन तंत्र में भोजन के रहने के दौरान ही पूरी हो जाती है। आगे है भोजन का पाचन। अब हमें यह स्पष्ट करना है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, तब पाचन तंत्र के विभिन्न हिस्सों को किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ओके फ्रेंड्स, हमें ये एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कि भाई इसने चीटिंग करके ये लिखा हुआ है, कंप्लीट कॉपी कर रखा है। तो आपको भोजन के पाचन के बाद सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है। मुंह। भोजन की क्रिया की पहली सीढ़ी मुंह है, अर्थात पाचन प्रक्रिया मुंह से आरंभ होती है। यहाँ भोजन दांतों के द्वारा चबाया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों को विभाजित होता है। मुंह में स्थित ये टुकड़े लाल रस में मिल जाते हैं। लाल रस में पाया जाने वाला एमाइलस नामक एंजाइम कार्बोज के पाचन में सहायक होता है। यह कार्बोज पर प्रक्रिया करके उसमें आंशिक रूप से परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट है आमाशय। तत्पश्चात भोजन मुंह में नलीनुमा संरचना द्वारा आमाशय में पहुंचता है। यहाँ भोजन आमाशय रस से मिलकर पतले द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आमाशय रस में उपस्थित एंजाइम प्रोटीन पर क्रिया करते हैं,
जिससे प्रोटीन का आंशिक पाचन हो जाता है। भोजन के अन्य अवयवों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। आगे है छोटी आंत मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन आमाशय में पहुंचने के पश्चात छोटी आंत में पहुंचता है। उल्लेखनीय है कि आंशिक रूप से पचा भोजन छोटी आंत में आ जाता है और यहाँ पर पाए जाने वाले पाचक रस, जिसे आंत रस कहते हैं, में मिल जाता है। यकृत से निकलने वाले रस को पित्तरस कहते हैं तथा अग्न्याशय से निकलने वाले रस को अग्न्याशय रस कहते हैं। यह रस आंत रस में उपस्थित एंजाइम, वसा, प्रोटीन एवं कार्बोज पर अभिक्रिया करके उन्हें सरल पोषक इकाइयों के रूप में बदल देते हैं। उनका शरीर में आसानी से अवशोषण हो जाता है। आगे है बड़ी आंत। छोटी आंत में अवशोषण होने के बाद बचे हुए व्यर्थ पदार्थ काफी अधिक जल की मात्रा के साथ बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत में अतिरिक्त जल पुनः अवशोषित कर लिया जाता है तथा बचा हुआ जल तथा ठोस पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर हो जाता है। आगे है भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन या सरल पोषक इकाइयों का छोटी आंत की दीवार से रक्त में प्रवेश करना भोजन का अवशोषण कहलाता है। छोटी आंत की भीतरी दीवार पर बहुत छोटी छोटी अंगुलियों जैसे अंकुर होते हैं, जिसे रंध्र अंकुर कहते हैं। ये रंध्र अंकुर अवशोषण में सहायक होते हैं। आगे है शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग। भोजन ग्रहण करने के पश्चात शरीर के अंदर उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, सर्वप्रथम इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है। सबसे पहले मुंह में भोजन डालते हैं, फिर इसे चबाते हैं और अंततः इसे निगल जाते हैं। हमारे मुंह से भोजन एक नलीनुमा संरचना द्वारा आमाशय में और फिर आंतों में पहुंचता है, जहां विभिन्न क्रियाओं द्वारा भोजन शरीर के लिए उपयोगी रूप में सरल पोषक तत्वों में बदल जाता है। उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, मीन्स डाइजेशन। पाचन के पश्चात उपलब्ध पोषक तत्वों का शरीर में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह प्रक्रिया जिसके पोषक तत्व आंतों से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, अवशोषण मीन्स एब्जॉर्प्शन कहलाती है। रक्त प्रवाह द्वारा ये पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कोशिकाओं में ये पोषक तत्व अपने विशिष्ट कार्य करते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आगे दी गई है। बचे हुए अवशोषित पदार्थ शरीर द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अवशोषित पोषक तत्वों के शरीर द्वारा संचालन का परिणाम कुछ अन्य पदार्थों या उपोत्पादन मीन्स बाय प्रोडक्ट्स के निर्माण में निकलता है। इनमें से कुछ पदार्थ हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। यह कार्य उन्हें रक्त से मूत्र में पहुंचाकर किया जाता है। उन्हें बाद में शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है, मीन्स निकाल दिया जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।